चिराग पासवान ने अपने मंत्रालय को कार्यालय की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। चिराग पासवान अभी केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री के तौर पर जो मंत्रालय उन्हें मिला है उस मंत्रालय को वो अपनी पार्टी कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको लेकर पशुपति पारस के गुट की तरफ से खुला खत लिखा गया है। चिराग पासवान को उनको बताया गया है कि जिस विभाग को अभी आप संभाल रहे हैं उस विभाग को पहले पशुपति पारस जी ने संभाला था और किस तरीके से उन्होंने उसे जिम्मेदारी पूर्वक निभाया भी था। लेकिन जब से आपको ये जिम्मेदारी मिली है आप इस मुख्यालय को, इस मंत्रालय को पार्टी कार्यालय की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान की कुछ तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर आई जब उन्होंने डाला कि किस तरीके से वो अपने पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आते हैं और उनसे चिराग पासवान की मुलाकात होती है। यह तस्वीर देखिए जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष जनाब रफी मलिक जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी से मुलाकात की। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य इकाई ने चुनाव से संबंधित निर्णय लेने हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया गया। ये लोक जनशक्ति पार्टी के फेसबुक हैंडल पर डाला गया है जिसमें आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मंत्रालय है जो चिराग पासवान को खाद्य मंत्रालय मिला है वो मंत्रालय है और इस पर पशुपति पारस के पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह ने खुला खत लिखा है। चंदन सिंह ने चिराग पासवान को खुला खत लिखते हुए यह बताया है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं मुझे इस बात की खुशी है कि आपने उसी कुर्सी को संभाला जिस कुर्सी पर कभी पशुपति पारस जी बैठा करते थे, जिस विभाग को कभी पशुपति पारस जी संभाला करते थे आप उसी विभाग को संभाल रहे हैं। और उन्होंने बकायदा एक खुला खत लिख दिया है। वो लिखते हैं कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी को खुला खत। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने उस पद को संभाला जिस पद को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने संभाला था। लेकिन इस बात से बहुत दुख हो रहा है कि जिस मंत्रालय को आपको दिया गया है सही तरीके से चलाने के लिए उस मंत्रालय को आप अपने पार्टी कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इस बात का खेद है कि जनता के टैक्स के पैसे का इस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को चाय पानी पिलाने में खर्च कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करनी ही थी तो आप अपने आवास पर करते, निजी आवास पर करते या फिर आप अपने पार्टी कार्यालय में करते। लेकिन इस तरीके से मंत्रालय में अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करना यह बिल्कुल सही नहीं है। उसमें ये इस बात का भी जिक्र है कि जब पशुपति पारस इस मंत्रालय को संभाल रहे थे उस वक्त उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने पार्टी के नेताओं के साथ कभी भी उस कक्ष में बैठक नहीं किया, उस मंत्रालय में कभी भी बैठक नहीं किया। उन्होंने बहुत सोच समझकर इस मंत्रालय को संभाला है। लेकिन जब से चिराग पासवान के हाथों में यह मंत्रालय गया है वो इस मंत्रालय को पार्टी कार्यालय समझ लिए। चंदन सिंह लिखते हैं कि हम समझ रहे हैं कि आप केंद्रीय मंत्री के साथ साथ एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप मंत्रालय को पार्टी कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करें। बहुत खेद के साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग करते हैं और लिखते हैं कि इस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। हमने बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े नेताओं को देखा है, कोई कभी अपने मंत्रालय में बैठक नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमने आपको भी देखा है प्रधानमंत्री जी, आपने कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने कक्ष में बैठक नहीं किया, अपने
आवास पर, आप डिनर पर बुला लेते हैं सबको, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने पर्सनल एजेंडे के लिए मंत्रालय का इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए कि कश्मीर से लोग आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष आए हैं उनके, और वो बैठक कर रहे हैं, विधानसभा पर चर्चा कर रहे हैं, ना कि मंत्रालय के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस मंत्रालय को चलाया जाए। आगे देखिए क्या होता है। चिराग पासवान मंत्रालय को क्या इसी तरीके से पार्टी कार्यालय बनाकर रखेंगे या फिर अपने आप को बदलेंगे? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।